हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार अभी कुछ महीने पहले ही जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी मतलब रफ़ाक़तें बढ़ी कि लगता था कि जैसे ये दोनों एक ही है। और जब ये मामला हुआ था कि बांग्लादेश ने कहा जी हम नहीं जाएँगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, हमारे मैचेस बांग्लादेश में स्विच किए जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने थ्रेट किया कि जी हम बायकॉट करेंगे, और फिर ये कहा गया कि जी हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियोज़ में ही कहा था, मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है मतलब आप ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट बिल्कुल करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जो कि पाकिस्तान ने, लेकिन इतना ज़्यादा ना अपने आप को फंसाएं कि मामला फिर आगे गड़बड़ हो जाए। इसलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री देखें तो मतलब इन द पास्ट अभी जाके जब ये शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट हटी थी 2023 में के एंड में, जब उनकी गवर्नमेंट वहाँ ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है मामलात बेहतर हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान। लेकिन उससे पहले तो कोई मामलात इतने ज़्यादा ठीक नहीं थे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमें पहले भी 2-3 दफ़ा लेट डाउन किया। लेकिन भाई मतलब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तियाँ हो गई। लेकिन अब आप देखें कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि ऑन द फील्ड दोस्तियाँ ऐसे जो है ना एवापोरेट कर जाती है सेकंडों में। और मुझे हंसी आ रही थी कल खबर पढ़ के, जब मैच ख़त्म हुआ तीसरा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो उसमें लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान ने कंप्लेंट फाइल की है मैच रेफरी के साथ ओवर द डिसीजन बाय एम्पायर कुमार धर्मासेना टू अवार्ड डीआरएस टू बांग्लादेश। अब उस खबर में ये था, और वो खबर भी काफ़ी, क्योंकि मतलब क्रिक इन्फो पे छपी थी तो मैंने कहा ठीक ही होगी। तो उसमें ये था उस खबर में कि जी वो पाकिस्तान को ये शिकायत थी कि धर्मा सेना ने उस वक्त डीआरएस अलाउ किया बांग्लादेश को जब रिप्ले चल चुका था स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अब ये तो कवानीन के तहत है कि जी रिप्ले नहीं चलना चाहिए जब तक ये डीआरएस लिया ना जाए। डीआरएस लेने के बाद फिर आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले नहीं दिखा सकते। तो पाकिस्तान का मानना ये था कि भाई डीआरएस मतलब रिप्ले चला, उसके बाद बांग्लादेश ने फैसला किया कि हम डीआरएस लेंगे, और उसकी वजह से मतलब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को सेटबैक हुआ, क्योंकि पहले वाइड दिया गया था, दैट मेंट एक्स्ट्रा बॉल फॉर पाकिस्तान, रन्स फॉर पाकिस्तान, एक्स्ट्रा रन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब वो फैसला चेंज हुआ डीआरएस के बाद, क्योंकि लगा कि बॉल जो है वो शाहीन अफरीदी के पैड से लग के गई है, तो पाकिस्तान की एक बॉल भी मतलब कम हो गई और फिर टारगेट भी मुश्किल हो गया। लेकिन बहरहाल जिस तरह शाहीन शाह खेल रहा था, तो लास्ट ओवर में तो जीतना तो था नहीं पाकिस्तान ने, ये तो तय था। मतलब टू एक्सपेक्ट शाहीन शाह अफरीदी टू हिट 2 सिक्सेस इन 2 बॉल्स वाज टू मच। लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार कहाँ गई वो दोस्ती, कहाँ गई वो रफ़ाकतें। मतलब मेहदी हसन मिराज वाला आप इंसिडेंट देख लें, हालांकि मैं समझता हूँ उसने कोई गलत नहीं किया था, गलती सलमान लिया आगा की थी। लेकिन ये है कि बहरहाल उसने किया, और उसके अपने लोगों ने उसको ये कहा कि यार पाकिस्तान और बांग्लादेश के जब ताल्लुकात इतने अच्छे हुए हैं तो मिराज को इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उसने किया, बैड स्पोर्ट्समैनशिप कहा गया। तो एक सीरीज़ के अंदर 3 मैचेस में जो है एकदम से जो है वो दोस्ती फारिग हो गई। अब कल जो पाकिस्तान ने मतलब कंप्लेंट की, मेरी समझ में नहीं आया कि उस कंप्लेंट का मकसद क्या था। क्या रिजल्ट चेंज हो जाता उससे मैच का? क्या होगा? क्या मतलब एम्पायर को तंबीह की जाएगी? क्या होगा? एक गलती, एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी कि चल गया होगा बड़ी स्क्रीन पे पहले, लेकिन डिड दैट वारंट अ कंप्लेंट? इट वाज लाइक मतलब एक आप हार रहे हैं तब आप रो रहे हैं कि नहीं जी इन्होंने ऐसे किया। यही चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, जो मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ, और आई साउंड वेरी क्रिटिकल, बट दीज स्मॉल थिंग मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज दिस पीपल डोंट रियलाइज कि यार ये आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि ये छोटी छोटी खबरें आपके इमेज को कितना नुकसान पहुंचाती है। एंड गिवन द फैक्ट कि कितना पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिलसिला क्लोज चल रहा था, तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज यार कि आप कह रहे हो कि जी वो मतलब कंप्लेंट कर दी, क्या निकला उस कंप्लेंट का? कुछ भी नहीं निकला। फिर दूसरा ये कि यार अब हार गए ठीक है यार, बांग्लादेश अच्छा खेला हमसे, वो जीत गया, खत्म हो गई कहानी। अब 11 रन से आप हारे हैं, या 111 रन से हारे हैं, हार तो हार होती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान ने फ़ाइट की, और बड़ी तगड़ी फ़ाइट की। 290 291 चेस करना था एट वन स्टेज। 3 विकेटें शुरू में गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान लियागा, उसके बाद जो है अपना साद मसूद वगैरह, सब ने, गाजी गौरी वगैरह ने बहुत अच्छा खेला और फाइट की। लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं भाई कि आप जो है गाजी गौरी को जो है नेक्स्ट सुपरमैन बना दें पाकिस्तान क्रिकेट का, या आप साद मसूद को समझे कि जी आपको बड़ा पक्का ऑलराउंडर आ गया। कल जिस तरह से माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उसने जिस तरह से कहा कि जी हम तो ये सीरीज़ इन यंगस्टर्स को ट्राई करके देखना चाहते थे, और ये यंगस्टर्स ने शो किया कि दे आर हियर टू स्टे इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मुझे हैरत हुई यार। इसलिए क्योंकि कहाँ तो ये आदमी ने
यानी कि टाइम नहीं लगाया हसन नवाज़ को टीम से निकालने में या इरफान खान नियाज़ी को टीम से निकालने में। और हसन नवाज़ के बारे में तो उस आदमी ने ये कहा कि भाई इसको तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि वो बच्चा जो है 100 मार चुका था वनडे इंटरनेशनल में इन न्यूजीलैंड, ठीक है, रिकॉर्ड 100 फॉर T20, 100 फॉर पाकिस्तान। लेकिन इसने कहा नहीं जी ये तो है ही नहीं इस काबिल, और उसको बाहर कर दिया टीम से, ठीक। और कहाँ तो ये 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पे इसने फैसला कर लिया कि ये चारों लड़के जो है, जो बल्कि ये साद और गाजी ने तो कल ही खेला कि जी ये तो दे आर ये टू स्टे फॉर इन इंटरनेशनल, मतलब दे लुक लाइक दे आर मेड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या हो गया इन लोगों को यार, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब कुछ भी ऑल फॉल बके जाओ, मतलब सीरीज़ हार गए। अब ये बताओ ना कि सीरीज़ क्यों हार गए भाई बांग्लादेश से। बांग्लादेश से T20 सीरीज़ भी हारे थे। माइक हैसन साहब भी हेड कोच थे उस वक्त, जब गए थे वर्ल्ड कप से पहले खेलने। तो क्या ऐसा हो गया भाई बांग्लादेश में, जहाँ हम पहले जाके सूखते थे उनको, अब कैसे मार रहे हैं भाई, इसका जवाब दो। और मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे थ्रेड चल रहे हैं जी, कि जी वो अपना गाजी गौरी के ऊपर वो क्या कहते हैं यार, सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड चलता है, क्या चलता है वो उसका। अरे भाई हमने भी देखा गाजी गौरी को कल बैटिंग करते हुए, और मतलब आई सेड इट इन माई वीडियो यस्टरडे कि यार जिस तरह उसने और समद ने एक पार्टनरशिप की और मतलब सेटअप किया पाकिस्तान को, वेरी वेरी गुड ऑफ देम, वेरी करेजियस ऑफ देम, बट यू कुड मेक आउट कि दे आर नॉट रेडी। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, अभी ये तैयार थोड़ी है बच्चे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये तो बांग्लादेश थी भाई, ये तो सीधी बैटिंग विकेट थी। मतलब इन लोगों को आप समझ रहे हैं कि इनको आप डालेंगे अगेंस्ट लाइक स्ट्रॉन्गर टीम्स ऑन इन डिफरेंट कंडीशंस तो ये सक्सेसफुल होंगे। और 24 रन्स पे आपने उसके ऊपर मतलब ट्रेंड चला दी सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोशल मीडिया पे ये जो क्रिकेट की बर्बादी होती है ना, कमाल है। मैं कहता हूँ यार, पाकिस्तान क्रिकेट ही क्या दूसरे मुल्कों की भी क्रिकेट में जितनी बर्बादी होती है सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों की तरफ से, कहीं नहीं होती यार। मतलब अच्छा है वो लड़का, लेकिन कल जिस तरह वो खेल रहा था, वो जितना फंस के खेल रहा था क्रीज के अंदर, इट वॉन्ट वर्क अगेंस्ट बेटर टीम्स यार। मतलब आप इतना डीप जाके खेलेंगे क्रीज में तो आप फिर नहीं बच सकते। समद इज़ ओके, समद इज़ नथिंग टू राइट होम अबाउट। सिमिलरली साद मसूद को इज नोन मोर एज अ बॉलर देन अ बैट्समैन। ही इज़ ऑलराउंडर बट ही इज़ अ बॉलिंग मतलब ऑलराउंडर। और कल उसने रन्स किए बॉलिंग में, वो मतलब नहीं इंप्रेस कर पाया, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। माइक हैसन इसकी बात नहीं कर रहा कि यार वो यंगस्टर्स को टाइम लगेगा बॉलिंग में। वही शादाब खान वाला काम कि आप सेलेक्ट कर रहे हो बॉलिंग ऑलराउंडर, और फिर अगर वो चंद रन कर दे तो आप कहते हो जी उसने रन बड़े अच्छे किए। तो इनको क्या हो गया यार, पाकिस्तान क्रिकेट क्या इसी मतलब अब हम मतलब मैं इनको डिस्करेज नहीं कर रहा है यंगस्टर्स को, अच्छे लड़के हैं, अल्लाह ताला इनको मतलब आगे फ्यूचर दे, बट दे आर नॉट रेडी मतलब फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट यार। और ये कह रहे हैं जी ये तो मतलब दे लुक लाइक दे आर मेड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। वाई? बिकॉज यू वांट टू जस्टिफाई द फैक्ट दैट यू फॉर नो राइम और रीजन यू ड्रॉप्ड सीनियर प्लेयर्स फॉर दिस वनडे सीरीज, जिसका के वर्ल्ड T20 कप से कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्योंकि T20 फॉर्मेट अलग है, वनडे फॉर्मेट अलग है, इन दोनों फॉर्मेट्स को आप कैसे मिला सकते हैं मेरी समझ में नहीं आता। साइम अयूब हो गया, नसीम शाह हो गया, या आपका कैसे बोलते हैं बाबर आजम हो गया, वो भी एक कहानी। मतलब आकिब जावेद साहब फरमाते हैं कि जी वो ये जब बाबर को उन्होंने पहले नहीं लिया तो पीसीबी ने अपनी प्रेस्टीज में क्लियर भी नहीं किया कि उसको ड्रॉप किया या रेस्ट किया। उसके बाद जी आकिब जावेद ने जब सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद अदर सेलेक्टर्स, तो उन्होंने कहा कि जी बाबर और फ़ाकर को जो है वो इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप के बाद। और हम तो अब मालूमात हासिल कर रहे हैं कि ये एकदम से वर्ल्ड कप के बाद कैसे इंजर्ड हो गए। हम इसकी बाकायदा इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने बोर्ड से कहा कि इंक्वायरी करवाए, ठीक है। ये आकिब जावेद कर रहे हैं। उसके बाद बाबर ने कल एक मतलब अपना सोशल मीडिया पे अपनी एक पोस्ट डाली जिसमें अपेरेंटली ही वाज लाइक सरकाज़म था उसके अंदर कि मैं कौन कह रहा है मैं इंजर्ड हूँ, इस तरह से करके ना कि ही चैलेंज द फैक्ट दैट किसने कहा मैं इंजर्ड हूँ, ठीक है। अगर भाई आप इंजर्ड नहीं है तो उसका मतलब ये क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल फेलियर है। इसलिए क्योंकि फिर वो कैसे नहीं खेल रहा है नेशनल T20 में भाई, मुझे बताओ। फिर वो कैसे नहीं खेल रहा है नेशनल T20 में, मुझे बताओ ना। उसका मतलब इस बोर्ड सीनियर प्लेयर्स के सामने बेबस है, साफ सीधी बात है। वो अगर अपनी मर्जी से जाके अपनी बैटिंग कर रहा है या फ्लॉस को जो भी अपेरेंटली अब अपने फ्लॉस को वर्कआउट कर रहा है कोचेस के साथ, मतलब नेशनल T20 अगर आप नहीं गए, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया या आप खुद नहीं गए, तो आप जाके डोमेस्टिक खेलें यार। नेशनल T20 में तो आपकी फॉर्म बड़ी मतलब T20 की बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बहरहाल बाबर ने सरकास्टिकली ये शो किया कि जी मैं तो फिट हूँ। उसके माइक हैसन कल मैच के बाद फरमाते हैं हमने तो सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट किया। अरे यार क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, क्या सच है? उसको रेस्ट कराया, वो इंजर्ड था, वो इंजर्ड है, उसको ड्रॉप किया क्या? और अगर रेस्ट भी कराया ड्रॉप भी किया क्यों?
मतलब बाबर आजम का वनडे में रिकॉर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है T20 से, सैम अयूब का रिकॉर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है T20 से। आपने इन 4 नए लड़कों को खिला के क्या हासिल कर लिया मुझे बता दो। आपके पास वनडे की टीम क्या नहीं है तैयार? आपके पास वनडे के प्लेयर्स तैयार नहीं है? मतलब ये लड़के क्या, मतलब 18 महीने में इतने वनडेज आप खेल रहे हैं कि तैयार हो जाएंगे? मुझे बताएं जरा आप। अभी तक जो पोजीशन है वनडेज की इस साल जो है, हम वही वेस्ट इंडीज से खेलेंगे, जिम्बाब्वे से खेलने का है 3-3 मैचेस का। एक अच्छी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद फिर एक ट्राई सीरीज़ इन्होंने प्लान की हुई है इन अक्टूबर नवंबर विद इंग्लैंड एंड श्रीलंका, विच विल बी अ गुड सीरीज़। वो अगर होती है तो वो बहुत अच्छी होगी, सुना है कि वो हो रही है अक्टूबर नवंबर में। इसके अलावा कुछ नहीं, वनडे नहीं है। तो क्यों आप नए लड़कों को मतलब वो कर रहे हैं यार? मतलब 3 मैचेस में आप जज कर लेंगे नए लड़कों की परफॉर्मेंस? 3 मैचेस में आपने जज कर लिया मार सदाकत को कि मार सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर है? ये नहीं होता है यार, इस तरह नहीं होता भाई मेरे। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी वनडे की सेटल टीम है, उसमें सीनियर प्लेयर्स ऑलरेडी आपके मौजूद हैं, तो आप क्यों छड़म-छाड़ी कर रहे हो? T20 में बुरी परफॉर्मेंस हुई, उसका प्रेशर हटाने के लिए आपने शो किया, देखो जी हमने तो बड़े चेंजेस कर दिए। इस तरह ही चला रहे हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट को, हैप-हैज़र्ड वे में चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और उसमें फिर ये सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए लोग, इनको आप ऐड कर दो, हो गया काम आपका। मुझे हंसी आती है यार। आप मतलब कल ऐसा वो गाजी गौरी को चढ़ाया हुआ था जैसे पता नहीं क्या चीज़ आ गई, कोई नई सुपरमैन चीज़ आ गई है भाई। अरे भैया अभी वो आया है, उसको इनको इन बच्चों को, ये जितने भी खेले ये चारों, इनको अभी फर्स्ट क्लास की एक्सपोजर नहीं है यार इतना। गाजी गौरी थोड़ा बहुत खेला है फर्स्ट क्लास, महाज सदाकत थोड़ा खेला हुआ है, उसको तो साद मसूद को तो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है यार। शमाइल को इतना एक्सपोजर नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा सा मतलब सब्र करो, बच्चों को थोड़ा टाइम दो यार। क्या जल्दी किस बात की है? अभी इट्स वेरी ऑब्वियस कि अभी नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर नवंबर में इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, यू विल हैव टू डिपेंड ऑन योर सीनियर प्लेयर्स। वी डोंट हैव एनी यंग प्लेयर्स हु इज सो ब्लडी टैलेंटेड कि आप कहेंगे नहीं यार आंख बंद करके जो है इसको तो अंदर कर दो भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। ऐसा कोई कहानी नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। तो बात वही है कि यार ये लोग पता नहीं किस तरह चला रहे हैं क्रिकेट में, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं है। अब वो अजीब अजीब कहानियाँ बिहाइंड द सीन्स चलती है। नेशनल T20 हो रही है रमज़ान में, नेशनल T20 जो ये करा रहे हैं रमज़ान में, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यार कराची में रमज़ान टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे। देखें आप ज़रा, कराची वॉज द हब ऑफ टूर्नामेंट्स इन रमज़ान। डे नाइट के इतने टूर्नामेंट्स होते थे, और जो लड़के थे वो पैसा कमाते थे उससे यार। मतलब उनके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती थी। ऑल ओवर पाकिस्तान से लड़के आके खेलते थे। इन्होंने क्या किया, कराची से रमज़ान टूर्नामेंट्स ख़त्म करवा दिए, ये ज़बरदस्ती की नेशनल T20 डाल दी। ना कोई देख रहा है, मतलब वो अजीब एक कमेंट्री पैनल बैठाया हुआ है, और मतलब ना उसका कोई उस मतलब वही पुराने लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ नहीं आप जज कर सकते उस टूर्नामेंट के मतलब क्वालिटी को देख कर कि कौन सा लड़का अच्छा है कौन नहीं है। और वहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक दो यंग लड़के हैं, वो सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स चलाई जा रही है, उनको पता नहीं अगला वसीम अकरम बनाया जा रहा है। अबे बस अब यही काम रह गया, सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलाओ और मतलब वो पाकिस्तान से खेल जाए यार। ये एक नया धंधा शुरू हो चुका है भाई। कहीं से भी किसी की क्लिप चला दो, हाँ जी वो देखो ये नया ब्रॉडमैन आ गया जी। अरे मजाक समझा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को यार हम लोगों ने। वो हेवन से यार स्टॉप दिस रबिश। प्लेयर को तैयार होने दो, उसके बाद बात करो उसके वो जाके खेल सकता है पाकिस्तान से कि नहीं खेल सकता है। अभी लड़के टेस्ट नहीं हुए और माइक हैसन कह रहे हैं ये तो तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, दे अपीयर लाइक सेट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। कमाल है यार, माइक हैसन भी एक अजीब ही एक नमूना है। बहरहाल अभी फड्डा चल रहा है, अभी तो वो देखना है कि किसके पास पावर है टीम सेलेक्ट करने की या नहीं करने की। वो तो फिर जब टीम आएगी वापस तो पता चलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट फ्रंट यार, और तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो फिर देखेंगे क्या आगे होता है। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करते हैं चैनल को, लेकिन नीड मोर सपोर्ट, मोर सब्सक्राइबर्स। और एज यू नो दिस इज़ लाइक सेकंड न्यू चैनल। तो इसमें जो है मतलब वही मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइबर्स चाहिए जो पहले वाले चैनल में थी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।